नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डू, डज और डिड के लगभग सभी यूजेज को सीखने वाले हैं। यहाँ पे डू और डज का यूज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। डू और डज का यूज यदि हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं तो निश्चित रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, ठीक है। और उसमें भी निगेटिव सेंटेंसेस में आफ्टर सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के बाद, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। इस तरह से हम लोग डू और डज के यूज करते हैं, ठीक है। और डीड का यूज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, केवल पास्ट इंडेफिनिट में। और इसमें भी निगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस में आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बिफोर सब्जेक्ट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारा निगेटिव सेंटेंस है आई डू नॉट प्ले, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। मैं नहीं खेलता हूं, तो यहां पे हमने सब्जेक्ट के बाद डू का यूज किया। जैसे ही डज नॉट प्ले, यहाँ पे भी ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है, तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद डज का यूज किया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा ही डिड नॉट प्ले, उसने नहीं खेला। तो यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद हमने डिड का यूज किया। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, ही डिड नॉट प्ले, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव। और यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि डिड ही प्ले, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है पास्ट का, डिड ही प्ले, क्या उसने खेला। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट से पहले डिड का यूज करेंगे, ठीक है। और यहां पे मान लेते हैं सेंटेंस है हमारा डज ही प्ले, क्या वह खेलता है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव है, तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले डज का यूज किया। तो हमें यह समझना है कि निगेटिव सेंटेंस यदि रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद में आफ्टर सब्जेक्ट हमें डू, डज और डिड का यूज करना है। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो बिफोर सब्जेक्ट हमें डू, डज और डिड का यूज करना है, ठीक है। लेकिन अदर जो सेंटेंसेज होते हैं, जो सेंटेंस न ही निगेटिव है और न ही इंटेरोगेटिव है, मतलब कि वह सेंटेंस जो न ही निगेटिव है और न ही इंटेरोगेटिव है, निगेटिव भी नहीं होगा और इंटेरोगेटिव भी नहीं होगा, उसमें यदि हम डू और डज का यूज करते हैं या डिड का यूज करते हैं तो निश्चित रूप से ये तीनों मेन वर्ब का काम करेगा। इतना हमें समझना है। अब यहां पे देखते हैं कि डू, डज और डिड, ये तीनों जो है इसका यूज किस सब्जेक्ट के साथ होता है। डू और डज, सबसे पहले हमें देखना है डू और डज। तो डू, डज, डिड तो सभी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हमें देखना है डू का यूज कहां पे होगा और डज का यूज कहां पे होगा। तो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ डज आता है, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ डू आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा हो सकता है, तो सिंगुलर नाउन, जितने भी नाम आएंगे किसी भी चीज के, किसी वस्तु, किसी प्लेस, ठीक है, और किसी भी चीज का नाम हो, ठीक है, सिंगुलर नाउन होगा। किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान का नाम, ठीक है, किसी भी वस्तु का नाम, तो ये सभी सिंगुलर नाउन होगा। उसके बाद सिंगुलर प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन क्या है, तो जैसे यहाँ पे है ही, सी, इट, दैट, दिस, ठीक है, ये सब जो है ना हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है। और इसके साथ मतलब कि सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ हमेशा डज का यूज होगा। और
प्लूरल सब्जेक्ट, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, जैसे प्लूरल नाउन्स, प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन जैसे वी, यू, दे, दिस, दोज, ये सब जो है इसके साथ हमेशा डू का यूज होगा, और आई के साथ भी डू का यूज होगा। ठीक है, आई के साथ डू, तो ये हमें याद रखना है। और बाकी कुछ भी हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, ठीक है, सभी के साथ हम लोग डिड का यूज कर सकते हैं। तो डू और डज का यूज कैसे होता है ये हमें याद रखना है, सिर्फ कहाँ कहाँ पे होता है। डिड जो है इसका यूज हम लोग कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे हमारा सेंटेंस है आई डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूं, और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, लेकिन यहां पे हमारा सेंटेंस न ही निगेटिव है और न ही इंटेरोगेटिव है, तो डू हमारा जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूं। यहां पे है ही डज दिस वर्क, वह यह काम करता है, तो ही डज, ही के साथ डज आया क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, इसीलिए ही के साथ डज आया यहाँ पे, और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और यहाँ पे भी ये जो सेंटेंस है हमारा न ही निगेटिव है न ही इंटेरोगेटिव है, तो ये हमारा डज जो है यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे यू डिड दिस वर्क, तुमने यह काम किया, ये हमारा पास्ट टेंस है। हमने यहाँ पे डिड देख लिया, मतलब कि ये हमारा पास्ट टेंस है, और यहाँ पे भी निगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं है, मतलब कि मेन वर्ब का काम कर रहा है। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का। डू दिस वर्क, यह काम कीजिए या यह काम करो। ठीक है, डू दिस वर्क, मतलब यहाँ पे भी डू मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, और हमें इसमें तो ये एग्जाम्पल देखना ही नहीं है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा आ गया है। वैसे कीप डूइंग दिस वर्क, इसका मतलब ये होगा कि यह काम करते रहो। ठीक है, तो यहाँ पे है प्लीज डू दिस वर्क, कृपया यह काम कीजिए। यहाँ पे भी डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। लेट हिम डू दिस वर्क, उसे यह काम करने दो। ठीक है, किसी से बोला जा रहा है उसे यह काम करने दो। यहाँ पे भी ये क्या है, मेन वर्ब है। ही विल डू दिस वर्क, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ही विल डू दिस वर्क, ये वह यह काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी डू क्या है, तो मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे विल हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो मतलब ये कि यदि सेंटेंस न ही निगेटिव है और न ही इंटेरोगेटिव है, तो डू हमेशा मेन वर्ब का काम करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यह सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस डू प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कि जितने भी मॉडल वाले सब्जेक्ट होंगे उसके बाद यदि हम डू का यूज करते हैं तो डू हमेशा मेन वर्ब का काम करेगा, जिसका मतलब होता है करना। तो हमें यह समझ लेना है कि डू यदि मेन वर्ब का काम करे तो हमेशा इसका मतलब होता है, डू का मतलब होता है करना। तो अब हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा डू और डज का यूज होता है। डू का यूज हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं, जबकि डज का यूज हम लोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए करते हैं। ठीक है, निगेटिव सेंटेंसेस जो होता है उसमें हम लोग डू प्लस नॉट का यूज करते हैं, जिसका एब्रिविएशन होता है डोंट। डू प्लस नॉट का यूज हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके लिए हम लोग डज प्लस नॉट का यूज करते हैं, जिसका एब्रिविएशन होता है डजंट। तो अब हम लोग सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे है डोंट, यहां पे है आई डोंट प्ले फुटबॉल। तो आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो आई के साथ हमने डू का यूज किया है। ठीक है, और उसके बाद हमने शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे नॉट, डू प्लस नॉट का यूज किया है, तो डू प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट। तो यहाँ पे होगा आई डोंट प्ले फुटबॉल,
मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। यहाँ पे डू जो है हमारा मेन वर्ब है, क्यों? क्योंकि ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, डू हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। और यहाँ पे मेन वर्ब जो है हमारा ये है प्ले, ये है ही डजंट कॉल मी। तो ही के साथ हमने डज का यूज किया, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ हमें डज का यूज करना होता है, ठीक है। और डज प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म है ये डजंट, तो ये निगेटिव सेंटेंस है चूंकि, इसीलिए यहाँ पे डज जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मेन वर्ब होगा कॉल। ही डजंट कॉल मी, वह मुझे नहीं बुलाता है। दे डोंट लाफ एट यू, वे लोग तुम पे नहीं हंसते हैं। डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। डज दे कॉल मी, क्या वे मुझे बुलाते हैं। डू दे लाफ एट यू, क्या वे लोग तुम पे हंसते हैं। आई डोंट हैव एनी कार, मेरे पास कोई कार नहीं है। डू आई हैव एनी कार, क्या मेरे पास कोई कार है। वाई डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसमें हमने क्या देखा यहाँ पे, तो अगर हमारा निगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग डू डज का यूज करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग डू डज का यूज करते हैं निगेटिव सेंटेंस में। इसी तरह से यहाँ पे हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज का यूज करते हैं। और हमने एक चीज और देखा कि जो हमारा निगेटिव सेंटेंस है उसमें हमने डू और डज का यूज सब्जेक्ट के बाद किया, और जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें हमने डू और डज का यूज सब्जेक्ट से पहले किया, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। लेकिन यदि इंटेरोगेटिव और निगेटिव साथ हो, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे अगर किसी सेंटेंस में नहीं, इंटेरोगेटिव वाला ये सेंटेंस है, इसमें यदि हम किसी सेंटेंसेस में नहीं लगा देते हैं तो यहाँ पे ये जो है ना डू और डज इंटेरोगेटिव वाले रूल को फॉलो करेगा, मतलब कि सब्जेक्ट से पहले ही डू और डज होगा, ठीक है, इंटेरोगेटिव निगेटिव साथ हो तो ये हमें याद रखना है। तो अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमेशा डीड का यूज होता है, और डीड हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, मतलब कि सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में डीड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है आई डिडंट प्ले फुटबॉल, मैंने फुटबॉल नहीं खेला, तो यहाँ पे डिड जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और प्ले जो है यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। और डिड प्लस नॉट का हमने यूज किया डिडंट का, ये शॉर्ट फॉर्म है डिड प्लस नॉट का, ठीक है। तो आई डिडंट प्ले फुटबॉल, मैंने फुटबॉल नहीं खेला। ही डिडंट कॉल मी, उसने मुझे नहीं बुलाया, यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब है, कॉल मेन वर्ब है, ठीक है। दे डिडंट लाफ एट यू, वे लोग तुम पे नहीं हंसे। डिड दे प्ले क्रिकेट, क्या उन लोगों ने क्रिकेट खेल लिया। डिड ही कॉल मी, क्या उसने मुझे बुलाया। डिड दे लाफ एट यू, क्या वे लोग तुम पे हंसे। आई डिडंट हैव एनी कार, मेरे पास कोई कार नहीं थी। डिड आई हैव एनी कार, क्या मेरे पास कोई कार थी। वाई डिड यू प्ले फुटबॉल, तुमने फुटबॉल क्यों खेला, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज करते हैं, वो भी निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। अगर अदर सेंटेंसेस में हम लोग डिड का यूज करते हैं तो निश्चित रूप से वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, मेन वर्ब होगा, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। अब हम लोग कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। यहाँ पे है इंपेरेटिव का निगेटिव सेंटेंसेस है, डोंट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट मत खेलो। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। डोंट लेट हिम डू दिस वर्क, उसे यह काम मत करने दो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डोंट का यूज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में, किसी को कोई चीज करने से रोकने के लिए, ठीक है, किसी को कोई काम करने से रोकने के लिए हम लोग डोंट का यूज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। अब हमें ये याद रखना है कि जब कोई व्यक्ति हमेशा एक ही काम को करता रहता है, केवल एक ही काम को करता रहता है, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं,
ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज या डिड, उसके बाद नथिंग, उसके बाद बट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है मदन डज नथिंग, मदन कुछ भी नहीं करता है, बट केवल एक ही काम करता है, प्ले, और वह है खेलना। मतलब कि मदन खेलता ही रहता है, मदन खेलने के अलावा और कुछ नहीं करता है, तो यहाँ पे होगा मदन खेलता ही रहता है, मदन डज नथिंग बट प्ले। सी डज नथिंग बट सिंग, वह गाती ही रहती है। आई डू नथिंग बट रीड, मैं पढ़ता ही रहता हूँ। सी डिड नथिंग बट लाफ, वह हंसती ही रहती थी। यहाँ पे डिड है, मतलब ये पास्ट का सेंटेंस है। सी डिड नथिंग बट क्राई, वह चिल्लाती ही रहती थी। तो इस तरह से हम लोग डू, डज और डिड का यूज करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।